एक सवाल है, महज क्या एक संयोग या फिर प्रशासनिक लापरवाही? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रशासन नियुक्त के बाद गलताजी कुंज में आज दूसरी बड़ी घटना हुई है। दरअसल सावन का सोमवार था और आज सावन के सोमवार के दिन मौत की घटना हुई है। पिछले दिनों गलताजी कुंज में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल ये कि प्रशासन लेगा जिम्मेदारी या फिर एक बार फिर से इसे आमजन की लापरवाही समझा जाएगा। आज भी गलताजी के कुंड में डूबने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इससे पहले भी सावन के सोमवार को एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हुई थी। जयपुर जिला कलेक्टर है गलताजी पीठ के प्रशासक। सवाल इसीलिए क्या ये संयोग है या फिर प्रशासनिक लापरवाही, क्योंकि पिछला सोमवार मौत की खबर के साथ गलताजी कुंड से सामने आया, आज 2 लोगों की मौत के साथ सोमवार सामने आया। यानी कि जब लोग धार्मिक भावना के साथ, और देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी तरह से प्रशासनिक भूल हो या फिर सारी जिम्मेदारी ही प्रशासन पर डाल दी जाए। ये मानवीय भूल या फिर मानवीय त्रुटि इसलिए हो सकती है क्योंकि चेताने के बावजूद लोग इस चीज की गंभीरता को नहीं समझते। लेकिन क्या लगातार 2 बार से मानवीय भूल ही इस पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं के पीछे का कारण रहा है? ये ज्यादा इसलिए चिंतनीय हो जाता है क्योंकि बारिश का दौर तो चलता रहेगा, रोकने वाला कौन है? ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना जुड़ गए हैं। दिनेश, पिछला सोमवार एक मौत की खबर लेकर आया गलताजी कुंड से और आज 2 मौत। सवाल यही कि प्रशासन जिम्मेदारी अब इस पर लेने की सूरत में है या फिर एक बार फिर से इसे संयोग या फिर मानवीय भूल करार दिया जाएगा, क्योंकि आगे भी बरसात है, डर बना रहेगा आगे के लिए भी। देखिए, पिछले दिनों में करीब 1 दर्जन मौत, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे 1 दर्जन से अधिक मौतें राजधानी जयपुर में हो गई है। बीकेआई में 3 मौतें हुई, उसके अलावा कानोताबाद में कल 5 मौतें हो गई, पांगी में तालाब में डूबने से 2 मौतें हुई थी, पावटा में झरने में बहने से हुई और 3 मौतें गलताजी कुंड में हुई है। पिछले सोमवार को हुई थी, सावन के सोमवार को 1 मौत गलताजी कुंड में डूबने से, और आज भी 2 लोगों के गलताजी कुंड में डूबने से ये मौत हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अब गलताजी कुंड का प्रशासक जिला कलेक्टर को बना दिया है और उसके बाद जब कब्जा लिया था उस वक्त वहां पर पूरी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे और पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात भी किया गया है। और उसके बाद जिला प्रशासक को ये नियुक्ति के साथ ही हाईकोर्ट ने जिस तरह के डायरेक्शन दिए थे, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देवस्थान विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया था और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वहां की देखरेख और वहां की तमाम व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासक करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एज ए प्रशासक क्या जिला कलेक्टर वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण का माह चल रहा है और श्रावण मास के प्रथम सोमवार को अमूमन गलताजी कुंड पर भीड़ भाड़ रहती है। आज जिस तरह की घटना हुई 2 लोगों की और वहां पर कुंड में जाकर, चूंकि बारिश से कुंड लबालब हो गया है, भर गया है, ऐसे में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ताकि कुंड में जाने से लोगों को रोक सके और लोगों की सुरक्षा कर सके। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासक कलेक्टर, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो इस तरह की ऐसी व्यवस्था करे ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा हो सके और लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल दिनेश, जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में भी बारिश। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।